नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज़। द विवेक व्यूज़ की ये खास खबर है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों के लिए। भारतीय जनता पार्टी युद्ध स्तर पर अपने चुनाव की तैयारी कर रही है, लेकिन प्रदेश में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां भाजपा को लगातार वोट देने वाले लोग कमर कस चुके हैं कि इस बार किसी भी सूरत में भाजपा को वोट नहीं देंगे। ये बात आपको चौंका सकती है, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ आपको जो बात, उसके पीछे बहुत ठोस आधार है और मेरी सैकड़ों लोगों से इस संदर्भ में चर्चा हुई है जो लोग कई वर्षों से भाजपा को वोट देते आ रहे हैं। आखिर क्या बात है कि इस बार भाजपा से उनका मोह भंग हो गया है? यदि इस विषय को समझना है तो समझना पड़ेगा कि ये आखिर राजस्थान में कौन सा क्षेत्र है। जी हाँ, राजस्थान में जब हम बात करते हैं सिरोही जिले की, जालोर जिले की, पाली, जोधपुर और उसके आसपास का लगता हुआ जो क्षेत्र है, वहाँ पिछले 6 महीने से अंदर अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिसको लेकर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कर्णधार भी अभी उन परिस्थितियों को जान नहीं पाए हैं, और यदि जान पाए हैं तो उसे उतना गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर और उसके आसपास के क्षेत्र के उन लोगों की जिन्होंने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपनी गाढ़ी कमाई का करोड़ों रुपया लगा दिया है। जब आप जालोर सिरोही में खासतौर पर जाकर देखते हैं, बात करते हैं, तो आपको घर घर में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक मिलते हैं। और आप सबको ये ध्यान में ही होगा कि वर्ष 2018 में जिस तरीके से उस सोसाइटी को लेकर जिस तरीके से चीज़ें हुई और उसके खाते फ्रीज हुए, कई प्रकार की एजेंसियों के पास में उसकी जांच रही, लेकिन बहरहाल वो एक अलग विषय है, उसका जो कानूनी पक्ष है मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा। मैं बात करना चाह रहा हूं आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों की। और निवेशक 5 वर्ष से लगातार प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आखिर कोई तो आएगा जो उनकी सुध लेगा। जब प्रारंभ में इस सोसाइटी के निवेशकों को पैसा मिलना बंद हुआ 5 वर्ष पहले, तो कुछ आशा थी कि आने वाले कुछ समय में कुछ खबरें ठीक प्रकार से सुनने को मिलेंगी। मामला उलझता गया और 5 वर्ष बाद अब राजस्थान में विधानसभा का चुनाव है। लोगों ने भाजपा के जनप्रतिनिधियों तक भी अपनी बातें बहुत पहुंचाई, अलग अलग नेताओं तक बातें पहुंचाई। वहाँ के जालोर सिरोही के सांसद देवजी पटेल तक भी ये बात अनेक बार वहाँ के लोगों ने पहुंचाई। कोटा में ओम बिरला से मिले अनेक लोग, भाजपा के अनेक बड़े पदाधिकारियों से, मंत्रियों से, विधायकों से, सांसदों से मिलने के बाद में भी जब उनको लगा कि किसी प्रकार का कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, तो आदर्श से जुड़े हुए लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की चाहे जन आक्रोश यात्रा रही हो या फिर रही हो परिवर्तन संकल्प यात्रा, दोनों यात्राओं में अनेक स्थानों पर काले झंडे दिखाने का काम किया। यहाँ समझने वाली बात ये जरूर है कि अलग अलग स्थानों पर छोटे बड़े ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों की तरफ से किसी एक स्थान पर कोई बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन नहीं किया गया। शायद यही कारण है कि भाजपा से जुड़े हुए बड़े नेता इस विषय को उतना गंभीरता से नहीं ले रहे। लेकिन जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि जो 4 प्रमुख जिले हैं, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर और इनके आसपास का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जब हमारा जाना हुआ, वहाँ जब हमारी अनेक अन्य लोगों से भी जब चर्चा हुई, तो अंदर अंदर हर एक व्यक्ति यह तो स्वीकार करता है कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित निवेशक यहाँ चुनाव को बहुत हद तक प्रभावित करने वाले हैं। जब उनके बारे में पड़ताल की गई तो सामान्यतया ये चीज़ निकल कर आई कि वे लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित हैं, कई वर्षों से भाजपा को वोट भी देते आ रहे हैं। लेकिन इस बार लोगों ने शपथ तक खा रखी है कि जब तक भुगतान नहीं
तब तक मतदान नहीं। ये जो बात आ रही है, लोगों ने सोशल मीडिया के अनेक प्लेटफॉर्म्स पर भी अपने वीडियो जारी कर दिए हैं कि हमने पहले भाजपा को वोट दिया। अनेक लोग भाजपा की कुछ कार्यकारिणियों से भी जुड़े रहे हैं, लेकिन अब वे खुलकर भाजपा के विरोध में सार्वजनिक रूप से बयानबाजी कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के कर्ता धर्ताओं को ये समझना चाहिए कि आखिर क्या कुछ हो सकता है। और बात अधिक तब बिगड़ने लगी जब लोगों ने देखा कि सहारा से जुड़े हुए लोगों का भुगतान प्रारंभ हो गया, पोर्टल लॉन्च हो गया, और वहाँ से जब भुगतान प्रारंभ हो गया तो आदर्श के पीड़ित निवेशकों के घाव पर एक प्रकार से नमक छिड़कने का सा काम हो गया। एक तरफ उधर निवेशकों को पैसा मिल रहा है, दूसरी तरफ आदर्श के जुड़े हुए जो निवेशक थे उनका पैसा आज तक न तो मिला है और अभी तक कोई गाइडलाइन भी उस संदर्भ में समझ में नहीं आ रही। जो आदर्श के पीड़ित निवेशक हैं उनकी जब आपस में चर्चा होती है, बात होती है, तो ध्यान में आता है कि बीच में 2019-20 का जो समय निकला, कोरोना का समय निकला, उस कोरोना के समय में अनेक लोगों ने दम तोड़ दिया उस पैसे की आस में। अनेक लोगों का उपचार ठीक से नहीं हो पाया क्योंकि अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई तो उन्होंने आदर्श में जमा करवा दी थी और वहाँ से पैसा निकालने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। अनेक परिवार अलग अलग प्रकार की आर्थिक विपत्तियों का सामना कर रहे हैं। विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए भी लोग ऐसे हैं जिनका आदर्श में बहुत बड़ी संख्या में पैसा लगा हुआ है, करोड़ों रुपया लगा हुआ है, और आज वे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जब उनसे व्यक्तिगत चर्चा होती है तो वे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यदि चाहे तो इस मामले को निपटा सकती थी, लेकिन 5 वर्ष बीत गए, कहीं कोई आशा की किरण नजर नहीं आ रही। ऐसे में हताश और निराश होकर आदर्श के पीड़ित निवेशकों ने ये विचार कर लिया कि जहां जहां उनका बाहुल्य है वहाँ वहाँ वे चुनाव को अवश्य प्रभावित करेंगे और भाजपा के खिलाफ मतदान करने की सौगंध तक वो लोग खा रहे हैं। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अपने वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी अभियान के दौरान एक प्रकार से अभियान चलाया था, लोगों से सुझाव मांगे थे अनेक प्रकार के। उन सुझाव पट्टिकाओं में भी कुछ स्थानों पर आदर्श से संबंधित विषय आए हैं, ऐसा मेरी जानकारी में आया है। अनेक लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने अपने अपने माध्यम से सुझाव पेटिकाओं में आदर्श का विषय रखा है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की जहाँ तक बात होती है तो राजस्थान में संजीवनी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मामला बार बार में उछलता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस विषय को बार बार में जनता के सामने लेकर आते हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम जोड़कर जिस प्रकार से वो बयानबाजी करते हैं, वहाँ भी कई बार ऐसा लगता है कि वो भी आदर्श के निवेशकों के लिए एक प्रकार से उनको लगता है कि आखिर ये कैसा अलग प्रकार का व्यवहार है जहां संजीवनी सोसाइटी के लोगों की तो चर्चा होती है, लेकिन आदर्श के निवेशक किसी अच्छी खबर की प्रतीक्षा में ही अभी तक बैठे हैं। किसी प्रकार की कोई सूचना उन तक नहीं पहुंची है। और इस विषय में जो मैं प्रारंभ में भी कह रहा था कि बड़ा विषय इसी प्रकार का निकल आ रहा है कि यदि भाजपा अगले 15-20 दिन के भीतर इस विषय को लेकर कोई बयान नहीं देती है, कोई रोड मैप ठीक से तैयार नहीं होता है, तो राजस्थान के कुछ हिस्सों में भाजपा को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, खामियाजा उठाना पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी के भी पक्ष में ये बात जाए ये कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि मतदान नहीं करने की बात भी अनेक लोग कह रहे हैं। अनेक लोग कह रहे हैं कि भाजपा को वोट नहीं देंगे। बहरहाल आने वाला समय बताएगा कि आदर्श के पीड़ित निवेशक राजस्थान में विधानसभा चुनाव को किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। यदि आपके भी संपर्क में कोई आदर्श से पीड़ित निवेशक है, आप भी चर्चा करके उनका मन टटोल सकते हैं कि आखिर उनके भीतर चल क्या रहा है। वीडियो के संदर्भ में आपकी क्या राय है, क्या राय है आपकी, क्या सुझाव है आपका कि आखिर आदर्श पीड़ितों को किस प्रकार न्याय मिले। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाइए और
चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो द विवेक व्यूज को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।